रहती है वो कुआनों में डाल देते हैं, जबकि उनको ये नहीं करना चाहिए। और गंदगी करने से क्या उनको नहीं हानि होती, हमको भी हानि होती है, उनको भी है, तो पूरे जनता को हानि होती है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज़ टाइम्स। आज हम उपस्थित हैं बस्ती के हमाट घाट पर, जहां आप हमारे बगल में देख रहे हैं कि जो कुआनो नदी है, जिसके लिए हमने तमाम खबरें चलाई कि इसके जल को जो है प्रदूषण से बचाने के लिए और रोकने का प्रयास किया जाए। इसी क्रम में आज हमने देखा कि संत निरंकारी मिशन के जो सेवादार हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है आज आकर के जो है कुआनों की सफाई का कार्य किया गया। और हमारे साथ जो है इनके पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली और किस उद्देश्य के साथ ये कुआनों की सफाई में लगे हुए हैं। आप लोग जो है कुआनों की सफाई में यहाँ उपस्थित हुए, कैसे प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा ये मिली, हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी थे। वो आज से नहीं, कई वर्षों से ये सेवा की जानकारी दिया है, और अब तो खास तौर से उनके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। और बस्ती में ही नहीं, ये ऑल इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में ये सेवा चल रहा है। और हम लोग इसी के लिए पैदा ही हुए हैं कि जो से गंदगी कर रहे हैं उसको हम लोग साफ करेंगे। और ये सदगुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं हम लोग। जो गंदगी अभी बताए हमारे मुखी जी और हमारी बहनें महापुरुष बताए हैं, कि ये गंदगी अंदर हो या बाहर हो, दोनों हानिकारक हमारे जीवन में। गंदगी अंदर होती है, जैसे मनोविकार होता है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानि होती है। और जो बाहर ये जो गंदगी होती है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए हमें गुरु के द्वारा प्रेरणा मिला है कि ये गंदगी अंदर हो या बाहर, दोनों को सफाई करना बहुत ही जरूरी है। कुआनों की सफाई के दौरान आपको सबसे बड़ी समस्या क्या दिखाई दी? समस्या ये दिखाई दी कि हम ही जनता के द्वारा जो कुआनों में जो आते हैं पूजा पाठ करने, वो जितनी सामग्री रहती है वो कुआनों में डाल देते हैं, जबकि उनको ये नहीं करना चाहिए। और गंदगी करने से क्या उनको नहीं हानि होती, हमको भी हानि होती है, उनको भी है, तो पूरे जनता को हानि होती है। कुआनो नदी को सफाई करने के लिए हमको नहीं, सबको चाहिए कि सभी ने साफ करना है। और जब साफ रहेगा तो कुआनो नदी से का जल जो है स्वच्छ रहेगा, तो इसमें जानवर भी पानी पी सकते हैं। और जो अभी हमारे मुखी साहब बताए हैं कि इसमें जो जल जीव हैं उनके लिए भी हानिकारक है। जब साफ नहीं रहेगा तो रहेंगे कैसे, तैरेंगे कैसे, वो उसी में वो तड़प के मर जाते हैं। इसीलिए कुआनो नदी का सफाई करना हमारा कर्तव्य बना है, और हमें आदेश का पालन जो हुआ उस आदेश का पालन हमने करा। और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जो कुआनों को कहीं ना कहीं प्रदूषित कर रहे हैं? जनता से भी यही अपील है कि जैसे सफाई आप अपने घरों में करते हैं, अपने पड़ोस में करते हैं, उसी तरह से कुआनो नदी का भी सफाई आपने करने, सब सारे जनता को यही अपील करना चाहते हैं हम, कि जनता भी ये इस बात से जागरूक हो कि कहीं भी गंदगी अगर हम करते हैं तो गंदगी करने के लिए हम केवल हम ही को परेशानी नहीं होती है, पूरे जनता को परेशानी होती है, पूरे देशवासियों को परेशानी होती है। इसलिए जनता से अपील है कि ये जो गंदगियां अभी कर रहे हैं इससे परहेज करें। और गंदगी के लिए हमारी नगर पालिका के जो ये डस्टबिन डाले जाते हैं, उसमें वो गंदगी डाले तो हम गंदगी से बचा सकते हैं गंदगी। सफाई के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के अनुसार हमारे बाबा निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर आज हमारे यहाँ अमहट घाट कुआनो नदी की सफाई का, जल की सफाई का अभियान चल रहा है। ये अभियान कहीं ना कहीं हमारे शहर में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1500 से अधिक स्थानों पर चलाया जा रहा है, जिसमें सदगुरु का संदेश है कि अगर स्वच्छ जल है तो हमारा मन भी स्वच्छ बना रहेगा। अगर जल हम बचाते हैं तो कहीं ना कहीं कल के लिए हमारे वो उपयोग आएगा। सिद्धांत भी दिया गया कि जल बचाओ कल बचाओ। अगर हमने जल का संरक्षण ना किया, बचाव ना किया, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए आए दिन हम देख रहे हैं नदियां भी सूख रहे हैं, तालाब भी सूख रहे हैं, पानी की कमी होती जा रही है। तो आज से ही उसके संरक्षण का कार्य निरंकारी मिशन के सदगुरु के अनुसार सारे भाई बहन मिलकर के पूरी दुनिया में सत्संग जी ये कर रहे हैं। ये संदेश दे रहे हैं सारे मानव प्राणियों की, अगर प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर प्रदूषण बाहर के वातावरण में है, वो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अगर हमारे मन के अंदर जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, काले गोरे के नाम का भी प्रदूषण है, तो भी हमारे मन को ही पहले कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए आज पूरे मानव समाज को एक सुंदर देन देने के लिए, एक सुंदर सोच देने के लिए, हमें कैसे रहना है, हमें किस वातावरण को कैसे साफ सुथरा बना करके रहना है, इस सिद्धांत को ये निरंकारी मिशन के सेवा दल के भाई बहन एवं साध संगत के आम जन संत महात्मा उपस्थित होकर के ये संपूर्ण मानवता को ये संदेश दे रहे हैं कि हम जहाँ भी रहें, जिस भी वातावरण में रहें, हम उसको साफ सुंदर बना करके जीवन जिएं। स्वयं के लिए, हमारे लिए अच्छा है ही, हम एक दूसरे के लिए भी एक अच्छा संदेश देने में अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा सहायक बन पाएंगे। सुबह से आप लोगों के द्वारा सफाई की जा रही है, सबसे बड़ी समस्या जो है कुआनों के प्रदूषण में क्या दिखाई दी आपको? को अभी हम लोग जब यहाँ पर पहुंचे हैं
तो देखे हैं कि इस कुआनो नदी में अनेकों प्रकार के कूड़े डाले गए हैं, सिवार है, जलकुंभी है और अनेकों प्रकार के हमारे ही जैसे भाई-बहन द्वारा इसमें ला करके अनेकों प्रकार के कूड़े डाले गए। इतनी गंदगी की भरमार रही कि कहीं न कहीं इस कार्य में हमारी नगर पालिका ने भी अपनी गाड़ी ला करके सहयोग किया, जिससे हमको कूड़ा फेंकने में और कूड़ा निकाल करके वो सही-सही स्थान में पहुँचाने में ये भी सहयोग किए। तो ये जो गंदगियाँ की जा रही हैं, कहीं न कहीं ये हमारी सोच है। हमें अपनी सोच को सुंदर बना करके हम समाज को एक सुंदर रूप देने के लिए, स्वस्थ समाज देने में हम अपना सहयोग एवं दूसरों के लिए सहायता कर पाएँगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जितने भाई बंधु हैं, सभी कहीं न कहीं सफाई की दिशा में स्वयं पहले अपने आप में जागरूक हों। स्वयं अगर जागरूक होते हैं, तो हम दूसरे को एक संदेश दे पाएँगे। अगर स्वयं ही गंदगी कर रहे हैं, तो हमारे दिए गए संदेश का कोई मतलब नहीं है। हम स्वयं अपने कर्मों के द्वारा समाज को ये संदेश देते हैं कि नहीं, आप सबको इसी सुंदर वातावरण के साथ सुंदर बनाने की दिशा में और प्रकृति को आप सुंदर बनाएँ, जितने जल के स्रोत हैं, सबको सुंदर बनाएँ, ताकि हम सभी उपयोग करें। हमारे जानवर हैं, पशु-पक्षी हैं, सभी उसके पानी को पीते हैं। हमारी मछलियाँ आज जल में रहती हैं, लेकिन हमारे प्रदूषण के कारण कितनी मछलियाँ जल के अंदर जो सफाई का कार्य करती हैं, वो भी मृत होती चली जा रही हैं। तो अगर हम सुंदर बनाएँगे, तो कहीं न कहीं आम जनमानस में जितने भी जीव-जंतु हैं, उसमें भी ये पहल बहुत सुंदर सार्थक बन पाएगी। कुआनों की सफाई के लिए आप लोग लगे हुए हैं। जी, जी, जी। क्या कहना चाहेंगे? कहना ही चाहते हैं कि संत निरंकारी मिशन के जो सेवक के भाई-बहन हैं, सब मिलके अमृत जल प्रोजेक्ट के जो कोई आया हुआ है, स्वच्छ जल स्वच्छ मन, ने प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, ये सफाई करके जो है एक समाज को एक अच्छी देन देनी आती है। कुआनों की सफाई में आप लोग लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा जो है निरंकारी मिशन की तरफ से जो है हर वर्ष 23 फरवरी को मनाया जाता है, जिसमें संडे होने के नाते 22 फरवरी को मनाया गया है। तो ये जो है सिलसिला हर वक्त चलता है कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत ये कार्य किए जाते हैं और इसमें सारे जो है सेवा दल के भाई बहन और महात्मा मिल करके अपना अपना सहयोग देते हैं, ताकि जो है जो सदगुरु का आदेश है उस अनुसार हम लोग ये कार्य करते हैं। कितने वर्षों से जो है कुआनों की सफाई का कार्य किया जा रहा है आपके द्वारा? लगभग 4 वर्ष हो चुका है, इस साल से चौथा वर्ष है। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता को जागरूक होना चाहिए कि जो है हम पूजा पाठ का सामान जो रखते हैं, फल फूल घर पर लग से रखते हैं, वो ला करके नदियों में डालते हैं और नदियां जो है इसलिए गंदी होती चली जा रही हैं। और हम जनता से यही अपील करेंगे कि उसको कहीं गड्ढे में डाल दिया जाए, ताकि जो है हमारा जो नदियां हैं ये स्वच्छ रहें। इसके अनुसार जो है सबको शुद्ध पानी पीने को मिल सके। आज आप लोग कुआनों की सफाई में उपस्थित हुए, क्या उद्देश्य था, कहाँ से प्रेरणा मिली? हमारे हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की जो हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो उनके जन्म दिवस पे 23 फरवरी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो उनके जन्म दिवस पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो स्वच्छ जल और स्वच्छ मन का जो कार्यक्रम हम लोग हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज चला रही हैं, इसके लिए हम लोग करते हैं। और ये पूरे विश्व में, यहाँ तक कि विदेशों में भी माँ निरंकारी मिशन को यूनिवर्सल ब्रदर्सहुड के नाम से जानते हैं, वहाँ पर भी सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। ये आज के दिन पूरे विश्व में सफाई का कार्यक्रम चलता है और हम निरंतर स्वच्छ मन और स्वच्छ जल के तहत जो सफाई कर रहे हैं, ये हमारे जितने भी आप सेवल के भाई बहन देख रहे हैं, ये सभी संत निरंकारी मंडल के अधिकारी, पदाधिकारी और मुखी ज्ञान प्रचारक और जो भी साथ संगत के लोग हैं, हम इन सबसे सहयोग लेकर के और सेवा की भावना से हम सभी नदियों को साफ करते हैं। कई ऐसे सरोवरों को साफ कर रहे हैं और कई ऐसे जहाँ भी ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण है, वो हम क्या कहते हैं सफाई के अभियान के माध्यम से अपने निरंकारी मिशन का परचम लहरा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज कहते प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, दोनों हानिकारक हो। अगर मन में ऐसे विकार चलेंगे तो मन में हानि होगी और जब बाहर ऐसे प्रदूषण रहेंगे तो शरीर में हानि होगी। इसलिए हम सब इस कार्यक्रम को आज के दिन करते हैं, ताकि हम अपने सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएं। इसी कामना से नमस्कार।